टूट
हैं हम अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं हम अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड के माध्यम से सुख अज शिव शब्द का अधिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक येहा, करी राम पद पंकज नेहा। भक्ति विषय पर सुन रहे थे और इसकी व्याख्या हमारे पूर्व वक्ताओं ने तथा हमारे स्वामी ज्ञानी बाबा तथा हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ब्रह्मविद्ता की बात सुन रहे थे। हमारे ये सब महापुरुष भी ब्रह्मविद्ता है, ब्रह्म की चर्चा कर रहे थे। हमारे स्वामी ज्ञानी बाबा ज्ञानी हैं और हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज तो ब्रह्मविद है, बड़े विद्वान हैं, साधक भी हैं। इनसे सुन रहे थे। भक्ति शब्द भज सेवायम धातु से बनता है, उसमें 3 प्रत्यय लगता है तो बनता है भक्ति। अब भक्ति का अर्थ होता है सेवा। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को अहेतुकी कहा गया है। भक्ति तो परम अहेतुकी। सांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति का श्रद्धा और विश्वास किया गया है। आचार्य रामानुज भक्ति को आस्था और समर्पण का केंद्र माना है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं आत्मा अनुसंधान में भक्ति, अपनी आत्मा को जानना ही भक्ति। संत कबीर साहब कहते हैं प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंब विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गवायु सार। भक्ति निषेधी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति द्वारा साकरा राई 10वें भाव, अब मन ऐरावत हो रहा कैसे हो समाओ। ये तो भारतीय दर्शन की बात है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं अहो भक्त सार भगति करू हो, असार भगति करू, संसार भ्रमति रहो, अब भक्ति श्रम निष्फल हो। कैसी भक्ति करें तो कहते हैं सार भक्ति करिए। भक्ति बहुत तरह का है, भक्ति सब करे, भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन
भ्रम न टरे। भ्रम टरता नहीं है, भ्रम दूर नहीं होता, संदेह दूर नहीं होता, तो भक्ति क्या है? गुरु नानक साहब कहते हैं ऐसी भक्ति करे जिसका जीव तिस आगे धरे। ऐसा भक्ति करे कि अपने इष्ट के आगे अपना को दे दे, न्यौछावर कर दे, अपने को चढ़ा दे। हम लोग धन चढ़ाते हैं, कुछ और पदार्थ चढ़ा देते हैं, लेकिन अपना मन नहीं देते हैं। आत्मनिवेदनम, अपने आप को निवेदित कर दीजिए, अपने आप को न्यौछावर कर दीजिए, अपने आप को बलिदान कर दीजिए। ये तो भारतीय दर्शन की बात है। अगर पाश्चात्य दर्शन में आए, वेस्टर्न फिलॉसफी में, तो उसमें इमर्सन का ओवरसोल है, स्पिनोजा का सब्सटेंशिया है, हर्बर्ट स्पेंसर का अज्ञातमज्ञेय है, डाल्टन का परमाणुवाद है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन भक्ति जो हम करेंगे, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, अब मिले जो संत हो ही अनुकूला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भक्ति सुख की जड़ है। अभी हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज बतला रहे थे, बहुत प्रकार का हम सब्जी बनाया, हाँ, लेकिन अगर उसमें नमक नहीं डाला तो सब बेकार हो जाता है। नहीं हो जाता है, सब बेकार है। तो भक्ति कैसे मिलेगी? जब संत मिल जाएंगे। इसलिए नर्मदा भक्ति में कहा गया प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संत का संग करना। जब तक हमारे जीवन में संत नहीं मिलते हैं, तब तक हमारे जीवन में भक्ति का प्रारंभ नहीं होता है। तो भक्ति का अर्थ हुआ समर्पण, भक्ति का अर्थ हुआ बलिदान। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है प्रभु की आगे अपने सब कुछ दे दे। एक शायर ने लिखा है, मिटा दे जो अपनी हस्ती को, अगर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मौलाना रूम ने कहा, घर तुरा आज इश्क बासदु खबर अस्ते मुश्ताकतर। इसका अर्थ समझे? मौलाना रूम से किसी ने शिकायत किया, आप कहते हो ईश्वर की भक्ति करो, हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारे तरफ देखता ही नहीं है। वो कितना कठोर हो गया है कि हमारी तरफ देखता नहीं। मौलाना रूम ने कहा, देखो तुम अल्लाह ताला से जितना प्रेम करते हो, खुदा से, ईश्वर से जितना प्रेम करते हो, वो खुदा अल्लाह ताला तुम्हारे नमाज के सिवा, तुम्हारे इबादत के सिवा लाखों गुना तुमसे विशेष प्यार करता है। तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम्हारा कान नहीं है, तुम शून्य हो गए हो, तुम जड़ हो गए हो। तो ओ परवरदिगार, ओ अल्लाह ताला, ओ ईश्वर, वो परमात्मा जितना हम प्रेम करते हैं उससे अनंत गुना हमसे प्रेम करता है। तो ऐसे जो परमात्मा है, जो सब जगह है, हर जगह रहता है, ऐसे परमात्मा से हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। इसलिए हम लोग गुरु महाराज से क्या मांगते हैं? स्तुति विनती करते हैं तो कहते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। बोलते हैं क्या कहते हैं? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनमो कर जोड़ी, अब पल पल छो न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। हे गुरुदेव, हमको प्रेम भक्ति का दान दीजिए। तो प्रेम भक्ति कहते हैं। हम ज्ञान नहीं मांगते हैं, हम योग नहीं मांगते हैं, हम क्या मांगते हैं? प्रेम भक्ति मांगते हैं। और भक्ति करने के लिए गुरुदेव कैसे कहते हैं? कैसे कहते हैं?
अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। क्या कहते हैं? अति विशेषण है। अति क्या है? विशेषण। अति शब्द है। अटल जो कभी न टलता हो वो अटल है। श्रद्धा भी लगा दिए गुरुदेव, अति शब्द लगाए, फिर अटल शब्द लगा दिए, फिर श्रद्धा भी जोड़ दिए और उसके बाद में प्रेम भी जोड़ दिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अब भक्ति में कितना विशेषण जोड़ दिए कि ऐसे कैसे शब्द जोड़ दिए, तो कितनी दृढ़ता के साथ, कितनी मजबूती के साथ हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। जैसे तैसे रहने वाला आदमी भक्ति नहीं कर सकता। जो पवित्र नहीं है, जिसका आचरण ठीक नहीं है, वो आदमी भक्ति क्या करेगा? भगवान बुद्ध ने भक्ति किया, भगवान महावीर ने भक्ति किया, गोरखनाथ जी महाराज ने ईश्वर की भक्ति किया। हमारा देश भारतवर्ष संतों, योगियों, ऋषि मुनियों, पैगंबरों और अवधूतों का देश है। भारत का आकाश कभी संतों से रिक्त नहीं हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे आप लोग। नालंदा विश्वविद्यालय है, आध्यात्मिक विद्यालय है। आप लोग शांत रहिए, बातचीत करते हैं उधर। आप लोग देखिए, आप लोग दूसरा सत्संग कर रहे हैं उधर पीछे में। आप लोग शांत रहिए तब ना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। नालंदा विश्वविद्यालय में चीन देश का एक दार्शनिक बहुत बड़ा विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय आए। उन्होंने नाम सुन करके कि नालंदा विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है जिसमें देश विदेश के विद्यार्थी विद्या का अध्ययन करते हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ भी वहाँ बहुत है। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, संतवानियाँ और बहुत बड़े बड़े फिलोसफर के बहुमूल्य पुस्तकें हैं। वेनसांग, क्या नाम था? चीनी यात्री वेनसांग। जब आया तो बहुत साल तक रह गया, अध्ययन करता रह गया। जब जाने लगा तो सोचा भारतवर्ष के इन बहुमूल्य ग्रंथों को खरीद लिया जाए। तो बहुत सारे ग्रंथ को ले लिया, पैसा देने लगा। लेकिन आचार्य ने कहा नहीं नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है, ये ग्रंथ आप ले जाएं, आप जितना ले जा सकते हैं। तो बहुत सारे ग्रंथ को आचार्य ने, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य ने दे दिया और 5-7 विद्यार्थी को भी भेज दिया साथ में, क्योंकि नदी पार करनी थी। नाव पर से सारी पुस्तकों को उस पार उतारना था। तो 5-7 विद्यार्थी को भी दे दिया। नाव पर सारी पुस्तक रखी गई, सब लोग नाव पर बैठ गए। मल्लाह नाव को खेने लगा। नाव जब बीच नदी में पहुंचा तो ज्वार भाटा आ गया। नाविक ने कहा कि अब नाव संभलने वाली नहीं है, इसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं, ये बहुत भारी है, अब आप लोग सब डूब जाएंगे। एक उपाय है, आप किसी भी तरह से इन पुस्तकों को खाली कीजिए, यानी गंगा में फेंकिए, तभी नाव बच सकती है। तो वेनसांग ने विचार किया, ये भारत वर्ष ऋषि मुनियों का देश है, संतों का देश है, और वहाँ की पुस्तक जो है अमूल्य है, बहुत ही मूल्यवान है।
क्या इसको मैं पानी में गिरा दूं, फेंक दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं ही क्यों न कूद जाता हूं। तो ह्वेनसांग नदी में कूदने के लिए तैयार था। इतने में विद्यार्थियों ने सोचा कि ये ग्रंथ भी बहुत मूल्यवान है और ह्वेनसांग भी बहुत आस्तिक व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, इसका बहुत मूल्य है, हमारा अभी उस तरह का कोई मूल्य नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं अपनी जान दे करके इन सारी पुस्तकों की रक्षा कर देता हूँ। और सारे विद्यार्थी पहलवान की तरह शेर की भांति कूद गया नदी में, अपना प्राण गंवा दिया और ग्रंथों की रक्षा हो गई। देखिए, भक्ति कोई ऐसा है थोड़े चीजें। हमारे गुरुदेव कहते मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाई, मनस से कम वचन से कम कर्मण से कम महात्मनाम, मन संयत कर्मण संयत वचन संयत दुरात्मनाम। मन कर्म वचन से हम भक्ति करें। मन में कुछ है, सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, तो नहीं होगा। एक हो तब हमारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। भक्ति स्वतंत्र सखल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र कर देगी। भक्ति करेंगे तो बंधन से छूट जाएंगे। बंधन क्या, हर आदमी बंधन में है ना। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज अपने प्रश्नोत्तर में लिखते हैं, बद्धो ही को, बंधा हुआ आदमी कौन है? तो कहते हैं यो विषयानुरागी, जो विषय की जाल में फंसा हुआ है, वो बंधा हुआ है। और कहते काबा विमुक्ति, मुक्त कौन है? तो कहते विषय विरक्ति, जिसको विषयों से वैराग्य हो गया है। वैराग्य की चर्चा हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज अभी बतला रहे थे। वैराग्य क्या है? संसार के प्रति विकर्षण। वैराग्य हो जाएगा तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। भगवत भजन छोड़ करके कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सत्संग भजन छोड़ करके कुछ भी आपको रुचेगा नहीं। भूख न लागे, नींद न आवे, दिन रात मोहि बिरह सतावे। दिन रात मोहि बिरह सतावे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर दास की भावता दूर से दिसंत, तन छीना मन अनमना, जग से रूठ फिरंत। संत महात्मा संसार से रूठे फिरते हैं। सुखदेव मुनि की बात सुन रहे थे, सुख सनकादिक नारद कैसे विरक्त थे। 12 साल तक माँ के माया के डर से माँ के गर्भ में रहे, बाहर नहीं निकलते थे। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, बेटा बाहर निकलो। 12 साल हो गया, माया व्याप जाएगी, मैं नहीं निकलूंगा बाहर। कहा निकलो। मैं कहता हूँ माया नहीं व्यापेगी। उनकी बात मान करके निकले और चूटा कमंडल लेकर के भागे जा रहे हैं। आगे आगे सुखदेव मुनि और पीछे पीछे व्यासदेव जी महाराज। पुत्र पुत्र कह करके जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव मुनि कुछ बोलते नहीं है। कॉपी न बनता, खलु भाग्य बनता, नंगे हैं, जा रहे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो उनकी जगह में वृक्ष बोलता है। बेटा बेटा बोलते, कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप? यहाँ कोई किसी का बाप बेटा नहीं है। आप तो एक जन्म हमारे बाप रहे, मैं 25 जन्म तक आपका बाप था। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। भक्ति कीजिए। बाण लग जाता है व्यक्ति को, वैराग्य हो जाता है। भगवान बुद्ध को वैराग्य हो गया, भगवान महावीर को वैराग्य हुआ। भगवान बुद्ध को जब वैराग्य हो गया, एक बार एक संत का दर्शन हुआ, उनका जीवन बदल गया। बतलाते हैं, ज्योतिषी ने हस्तरेखा में देखी। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज
या तो महाचक्रवर्ती होगा या महायोगी होगा। ये परिवार की दीवार को तोड़ करके संपूर्ण दुनिया को अपना परिवार बनाएगा। घबरा गए राजा शुद्धोधन, हमारे राजपाट का क्या होगा? हमें एक ही पुत्र है और वो सन्यासी बन जाएगा, योगी बन जाएगा। भारी चिंता हुई। बहुत समझाते हैं। बुद्ध कहते हैं, ठीक है पिताजी, आप रोते हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे 3 चीज़ चाहिए, अगर दे देंगे तो मैं सन्यासी नहीं बनूंगा। कहा बेटा 3 चीज़ क्या? तू 1000 चीज़ मांग ले, लेकिन तू सन्यासी मत बन। बुद्ध ने कहा पिताजी हमें पहला चीज़ दीजिए कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूँ। बोला बेटा ये तो होगा, ये तो प्रकृति का नियम है। फिर कहा पिताजी हम कभी रोगी ना हो। बोला बेटा ये भी होगा। मैं कभी मरूं नहीं, बेटा ये भी निश्चित है मरना। इसको छोड़ करके कुछ मांगो। कहा नहीं पिताजी हमको यही चाहिए, अगर नहीं देंगे तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। और बुद्ध सन्यासी बने। एक पुत्र का जन्म हुआ। जानते हैं संसार में बांधने का क्या उपाय है? इसको बंधन में हम कैसे बांधे? ये तो महायोगी होगा। तो ज्योतिषी ने कहा कि इसका विवाह कर दीजिए। बतलाते हैं राहुल संस्कृत्यायन ने लिखा है, भगवान बुद्ध को संसार के बंधन में बांधने के लिए 36,000 राजकुमारियों को के बीच में रखा जाता था। सबके कमरे अलग अलग, पूरा डेकोरेशन किया हुआ, पुष्पों से सुसज्जित ऐसा मकान, लेकिन बुद्ध को आकर्षित नहीं कर पाया। बुद्ध ऐसे पड़े रहते थे जैसे छोटा सा बच्चा माता के गोद में पड़ा, इतना निर्मल। बतलाते हैं बुद्ध को जब एक शादी हुई यशोधरा के साथ, तो उसको एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल। राजा शुद्धोधन ने बहुत बड़ा समारोह मनाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा और सभी जनताओं को भी आमंत्रित किया। सभी लोग आए हुए थे। बुद्ध को लगता था कि हमारे पिताजी को क्या हो गया है, इतनी खुशहाली क्यों, इतना बड़ा समारोह क्यों, इतने राजे महाराजे क्यों? एक बच्चा का जन्म हुआ, इसमें खुशी की क्या बात है? कितने कीड़े उत्पन्न होते हैं, मर जाते हैं। बुद्ध की नजर में कीड़ा है और राजा शुद्धोधन की नजर में सब कुछ है। देखिए क्या होता है। बुद्ध निकल जाते हैं, अपने सारथी से कहते हैं सारथी रथ सजाओ। बोलता महाराज रथ सजाने का समय नहीं है, रात के 1 बजे है महाराज, सारी जनता सोई हुई है, सबका नींद हराम हो जाएगा। बोले ऐसा न करें। तो बुद्ध ने कहा ये राजकुमार का आदेश है, इसका पालन हो। बोला महाराज फिर पालन होगा। रथ तैयार किया गया। बुद्ध गए देखने के लिए कि एक बार अब तो जा ही रहा हूँ, लेकिन एक बार अपनी धर्मपत्नी को देख लेता हूँ, अपना बेटा को का मुंह देख लेता हूँ। गए देखने के लिए, ठीक है। जब देखने के लिए गए तो राजकुमारी जो थी, एक रानी यशोधरा जो थी, उसका मुख मलिन था और राहुल जो छोटा सा बच्चा था गुलाब के फूल पर सोया हुआ था, उसको भी देख लिए। बुद्ध जब आगे बढ़ने लगे तो 3 कदम पीछे खींच लिया। बुद्ध ने कहा ये माया है। अब बुद्ध आगे बढ़ गए, पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखे। वहाँ गए, रथ पर बैठे, लेकिन राजा शुद्धोधन बहुत बड़ा बाउंड्री बांध दिया था, ऊंचा बाउंड्री।
अब जब बुद्ध का रथ वहाँ पहुँचा ना, तो 33 कोटि देवी देवता फूल की वर्षा कराए और धड़ाम से गेट खुल गया। जो मोक्ष के लिए, जो आत्मज्ञान के लिए गृह त्याग कर देता है, उसकी सहायता देवी देवता, ऋषि मुनि और संत गुरु सभी करते हैं। अब देखिए, जहाँ पर नेपाल का सीमा का अंत हो, नेपाल का सीमा का जहाँ अंत हो गया, वहाँ पर एक नदी है। बुद्ध अपने साथ एक धोती ले लिए थे सफ़ेद और एक तलवार, और राजा का बेटा तो थे ही, राशि चादर ओढ़े हुए थे। तो बुद्ध वहाँ कहे, सारथी रथ रोक दो। रथ रोक दिया गया। बुद्ध स्नान करते हैं वहाँ। स्नान करने के पहले बुद्ध जो है अपने घुंघराले बाल को काट देते हैं। उनका बाल बड़ा सुंदर था बुद्ध का, काट दिया और अपने राशि चादर में लपेट दिया और सारथी को दे दिया। सारथी लो, हमारी महारानी यशोधरा को ये बाल बड़े प्रिय थे, वो हमेशा बाल में कंघी किया करती थी, इसे दे देना। सारथी रोने लगा, बोला राजकुमार आप जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हमें भी ले चलिए। बहुत रोया, बहुत समझाया कि सारथी देखो, हमारे पिताजी की ज़रूरत है तुम्हें, हमारे पिताजी याद करते होंगे, तुम चले जाओ। कहा महाराज मैं आपके साथ ही जाऊंगा, मैं वापस नहीं होऊंगा। बुद्ध ने कहा एक बात बताना, क्या तुम हमारे साथ आए थे? बोला नहीं महाराज, मैं आपके साथ नहीं आया था, तो हमारे साथ तो कैसे जाएगा? कितना प्यारा पति हो, धर्मपत्नी हो, साथ आए थे क्या? सब अलग हो जाते हैं, ये नाते रिश्ते सब टूट जाते हैं, संसार वीरान हो जाता है। मानव का जो शरीर है पंच तत्व में विलीन हो जाता है। जीवात्मा स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है कि आप उसको रोक लेंगे एक क्षण के लिए। जीवात्मा स्वतंत्र है। ये रिश्ता नाता शरीर का है, ये माँ है, ये बाप है, ये है, फलाना है, लेकिन जीवात्मा स्वतंत्र है। जब इसका समय आएगा निकल जाएगा। कह माँ से जी बाइल, कह माँ समाइल हो, निर्गुण से हंस आइल, सरगुण समाइल हो, कबीर साहब कहते हैं। हंस निर्गुण से आया और सरगुण यानी मानव का शरीर मिला है, समा गया है। तो भगवान बुद्ध समझा बुझा करके समझा रहे थे, लेकिन मान नहीं रहा था सारथी। उन्होंने कहा महाराज आप इतने बड़ा राजपाट का परित्याग कर दिया। बुद्ध ने कहा सारथी तूने राजपाट को दूर से देखा है, लेकिन बुद्ध ने नज़दीक से देखा है, इसमें सुख नहीं है। बोला महाराज विश्व सुंदरी महारानी यशोधरा का परित्याग कर दिया। बोला सारथी तूने रानियों का सुख, महारानियों का सुख दूर से देखा है, लेकिन बुद्ध ने नज़दीक से देखा है, इसमें सुख नहीं। तो फिर कहा महाराज आप ऐसे माँ बाप को छोड़ करके जा रहे हो, संपूर्ण दुनिया में लोग कितने प्रेम करते हैं, उसको छोड़ करके जा रहे हो। बोला ये सब मिथ्या है, ये सब दुख है, सर्वम दुखम। भगवान बुद्ध ने कहा सब कुछ दुख रूप है, और दुख से ही धर्म का जन्म होता है। यदि जीवन में दुख नहीं हो तो धर्म का जन्म नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध ने भी देखा बूढ़ा आदमी को, क्या आदमी बूढ़ा होता है, क्या आदमी रोगी भी हो जाता है, क्या आदमी मरता भी है, क्या मरता है, क्या मरता है, इसी को जानना है। आत्मा सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। हमारे गुरुदेव ने कहा जो जिंदा में रहकर न जिंदा कहा वह, न मुर्दा में रहकर वो मुर्दा कहता। सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। अब भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को मोह हो गया। अर्जुन ने तो कहा हे प्रभु दोनों सेनाओं के बीच में हमारा रथ ले चले ताकि हम देख लें किन किन वीरों से युद्ध करना है। तो वहाँ देखा आगे में भीष्म पितामह को, उनके पीछे देखा आचार्य द्रोण को, उनके पीछे देखा कृपाचार्य को, बंधु बांधव को देखा, और उनका हाथ कांपने लगा, धनुष बाण गिर गए नीचे। कहा कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान ने बहुत डांटा, कर्तव्यम मास मगम अपार्थ, हे पार्थ नपुंसक मत बन, हिजड़ा मत बन, तू क्षत्रिय है। यदि युद्ध में जीत जाओगे
तो तुम्हें राज्य मिलेगा, और यदि युद्ध में हार जाओगे, वीर गति को प्राप्त हो जाओगे, तो भी स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुला है। इसलिए दोनों हाथ में लड्डू है। इसलिए धर्म युद्ध है पार्थ, इसलिए युद्ध कर। भगवान ने बहुत समझाने के बाद भी नहीं माना, तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। आप 11वां अध्याय पढ़िए, तो भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया है। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांश तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड में कमलासनस्था विशिष्ट सर्वानुर्गाश्च दिव्यान। देखा भगवान का विराट रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता सबको देखा, यक्ष गंधर्व। तब वो डर गया। तब कहा प्रभु अपने रूप में आ जाइए, आप जो कहेंगे वो मैं मानूंगा। तो भगवान ने युद्ध करने के लिए कहा, तब अर्जुन ने किया। अपने रथ पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बैठाया, तो भगवान ने मंजिल तक पहुंचा दिया, युद्ध में विजय भी हुई ना। अगर हम अपने रथ में किसी महापुरुष को, किसी संत को नहीं बैठाए हैं, तो हमारा रथ किधर चला जाएगा जानते हैं? किस जंगल में खो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए हम भी अपने रथ में किसी महापुरुष को, किसी संत को विराजित करें, ताकि हमारा रथ मंजिल तक पहुंच जाए। हमारा रथ तो ये वैराग्य है, ये वैराग्य रखना चाहिए। हम सब दिन नहीं रहेंगे, शरीर छूटेगा, कितने बार जन्म लिए, कितने बार मरे। ये विषय भोग हमें बार बार संसार में डुबाते हैं। इसलिए आत्मसंयम करना चाहिए, सदाचारी जीवन बिताना चाहिए, भगवत भजन भी करना चाहिए। बड़े बड़े लोग आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए, कौन हुआ बलवान बंदे, झूठी तेरी शान रहे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका गए 1893 ईस्वी में। बड़े बड़े दिग्गज विद्वान वहाँ थे। स्वामी विवेकानंद जी तो कुछ भी नहीं थे। इनका बड़ा अपमान हुआ, ब्लैक इंडियन, फुलिश इंडियन कह करके संबोधित किया। गुलाम देश का आदमी आया विवेकानंद जी महाराज, लेकिन किसी तरह से गुरु की कृपा से उनको मिला बोलने का समय। तो विवेकानंद जी ने क्या कहा, वहाँ जो स्पीच दिया है, उन्होंने कहा वर्क unto death, when I have gone, my spirit will work with you. The wealth, fame and enjoyments are only for a few days. These are mortal, so be careful and stand up and find out the divinity, self-realization and deep consciousness. धन जवानी पद सदा नहीं रहता। आज आपके पास धन है तो कल भी रहेगा, ऐसी बात नहीं। जवानी भी सब दिन नहीं रहेगी, और पद भी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी पद पर आप सदा नहीं रह सकते हैं, पद छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर भी सब दिन नहीं रहेगा। एक दिन बच्चा थे, एक दिन जवान हो गए, एक दिन बूढ़ा हो गए, और एक दिन चले जाएंगे दुनिया से। लेकिन क्या चला गया, क्या है हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन को समझाया, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि जिहान्यानि संजाति नवानि देह। भगवान ने कहा जैसे व्यक्ति का कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो व्यक्ति नया कपड़ा पहन लेता है। ठीक उसी तरह से शरीर बूढ़ा हो जाता है, तो जीवात्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है। भगवान ने कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुता। है ना, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, जल भिगो नहीं सकता, है ना। ये आत्मा कैसा है, तो कहा अजर अमर है। तो हम शरीर नहीं हैं, हम क्या है, आत्मा है। इस आत्मा को जानना चाहिए। भगवान महावीर ने कहा आत्मानम विद्धि, आत्मा को जानिए। देखिए, आत्मा को जानने के लिए भगवान महावीर कितना कठोर तप किए। ध्यान में जब बैठे भगवान महावीर, तो कपड़ा दीमक खा गया। जब उठे तो शरीर पर कपड़ा ही नहीं है। तो भगवान महावीर उसी तरह से रह गए। जैनी लोग उनका नकल करता है, हम कपड़ा नहीं पहनते। तो श्वेतांबर है, दिगंबर है, श्वेतांबर श्वेत कपड़ा पहनते, दिगंबर ऐसे रहता है बिना कपड़ा का। तो देखा देखी करने से नहीं होगा, स्वतः वैराग्य उठेगा, स्वतः भजन करने की इच्छा होगी, स्वतः सत्संग करने की इच्छा होगी। देखिए, जिसको वैराग्य होता है ना, उसको संसार अच्छा नहीं लगता है। हमारे बहुत सारे भाई हैं यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे
बहनें हैं, माताएं हैं, भागे फिरते हैं, उनको बनने लगता है घर में। हाँ, क्योंकि वैराग्य है, ज्ञान हो गया गुरु की कृपा से कि कुछ रहने वाला यहाँ है नहीं, सब कुछ नष्ट होने वाला है। और हम जो भजन ध्यान करते हैं यही हमारी अपनी संपत्ति है। तो भर्तृहरि जी महाराज राजा थे। हाँ, भर्तृहरि जी महाराज भी बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने लिखा है, धनानि भूमो पशुबो ही गोष्ठी, नारी गृह द्वारानि सखा श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवे का। धन धरती पर पड़े रह जाएंगे, हाथी घोड़े और गाय बैल गौशाला में पड़े रह जाएंगे। नारी, पति की मृत्यु हो जाएगी तो नारी कहाँ तक जाएगी? शमशान घाट तक। हाँ, शमशान घाट तक जाती है? नहीं जाती है। घर तक रोबे बूढ़ी माई, से द्वारा तक बंधु रोबे है, सखी है भाई बंधु रोबे शमशान से, तन जारी घर ही आवे है। सखी है चेता हो मनुष्य तन पाई के, गुरु के भजन करू है, सखी है खोली ले तो कान हो के सोनमा, सुंदर तन माटी मिलतो है। और कान का सोना रहने देगा घर वाला? गले का सिकड़ी नहीं रहने देगा, पैर का पायल खोल देगा। क्या तुम्हारे साथ जाता है? किया हुआ शुभ कर्म अथवा शुभ कर्म आपके साथ चला जाता है। इसलिए भजन में मन लगाना चाहिए, दुनिया से वैराग्य होना चाहिए और गुरु में, परमात्मा में अनुराग होना चाहिए। कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वालों, और जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वालों। बड़े बड़े लोग आते हैं और चले जाते हैं दुनिया से, कुछ खाली हाथ। आदमी देखिए वैराग्य नहीं है। अरे भूख लगेगी तभी ना भोजन करेंगे भाई, अब भूख नहीं है, भजन की भूख नहीं है, तो भूख कैसे बढ़े? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अमी मूरी मई चूरन चारू, असमन सकल भव रुज परिवारू। जैसे चूरन होता है, आप भोजन किए हैं, आप भोजन नहीं पचा तो चूरन चटनी खा लेते हैं। हाँ, चूरन चटनी से क्या होता है? भोजन का हाजमा हो जाता है, हजम हो जाता है, और फिर भूख लगती। तो उसी तरह से भजन करने में मन नहीं लगता है तो सत्संग कीजिए, सत्संग करवाइए, इससे बड़ा लाभ होता है। मैं जाता हूँ, बाहर में भी जाता हूँ, दूसरे देश में और यहाँ भारत में भी, तो लोग बोलते हैं, बाबा हमारा बेटा बिगड़ गया है, हमारी बहू बिगड़ गई है, हमारा सुनता नहीं है। मैंने कहा सत्संग कराइए, सत्संग कराइए, उसको ज्ञान दीजिए, सत्संग में बैठाइए। हाँ, सत्संग में बैठना जरूरी है, सत्संग सुनना जरूरी है। हाँ, सत्संग से बड़ा ज्ञान होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अच्छे अच्छे घरों में देखा हूँ, बहू को सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। नहीं, आजकल तो बोलते हैं बूढ़ा बुढ़िया ना, एक नाम दे दिया है, सेवा कीजिए। आप अगर सेवा नहीं करेंगे सास ससुर के, माँ बाप का, पति का, तो आपकी सेवा कौन करेगा? आपकी सेवा भी नहीं होगी। इसलिए सेवा करना बहुत ज़रूरी है, सेवा कीजिए। एक घर में मैंने देखा, एक छोटा सा बच्चा था, तो आदर्श परिवार का था, बढ़िया परिवार का था। तो उसके दादा दादी ऊपर रहते थे, होगा करीब 8-9 साल का बच्चा। तो खेलते खेलते पहुंच गया दादा के पास, दादी के पास। दादा दादी ने बैठा लिया गोद में, माथा पर हाथ फेरने लगा। एक ही को पोता था। पोता बोलता, दादाजी कुछ चाहिए? नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए। बोला, जग में पानी भर देता हूँ, रात में प्यास लगेगी तो? बोला हाँ बेटा रख दे। फिर बोलता है, दादी जी मच्छरदानी लगा दूँ? हाँ बेटा लगा दे। मच्छरदानी लगा दिया। दादा दादी उसको गोद में बैठा करके माथा पर हाथ रखे रहा। हे प्रभु हमारा पोता शतायु हो, 100 साल तक जिए। देखिए सेवा करिए, पति का अपमान कभी नहीं करिए। पति कुछ कह दे तो उसको सहन कीजिए और सेवा कीजिए।
काम खूब कीजिए घर का, शरीर स्वस्थ बना रहेगा। नहीं तो शुगर की बीमारी, गठिया की बीमारी, ये सब इससे भी होता है। रामदेव बाबा देखते हैं, चलवाते हैं जाता, हाँ, पुराने हमारे माता बहने भाई जाता चलाते थे, तो रोग बीमारी नहीं। अब कितना रोग बीमारी होता है। तो शरीर को भी फिट रखिए और भजन भी कीजिए, सत्संग भी कीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे स्तुति विनती रोज करो और त्रैकाल संध्या बताए, ब्रह्मुहूर्त में ध्यान कीजिए, अपराह्न काल में ध्यान कीजिए, सायंकाल में ध्यान कीजिए। तो इस तरह से यदि करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। एक प्रसंग बोल करके वाणी को विराम दे दूंगा, ध्यान से सुनिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान थे। तो माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, आप तो जगत के स्वामी हैं और जगत के पालन करता है, लेकिन आपके रहते हुए भी संसार में जीव बड़ा दुखी है। किसी को धन नहीं है, तो किसी को मकान नहीं है, तो किसी को रोग बीमारी है। संसार में बड़ा दुख है, जनता परेशान है। आप उसके दुख को क्यों नहीं दूर कर देते? तो भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी ठीक कहती हो, आप ही उसके दुख को दूर कर दो। मैं अपना भंडार दे देता हूँ, उसमें सब कुछ रहेगा, तुम ले जाओ और सबको बांट दो। तो लक्ष्मी जी बोले, ठीक है प्रभु। तो भगवान विष्णु ने अपना टोकरी दे दिया। भगवान विष्णु से कहते उठा दीजिए माथे पर। तो भगवान विष्णु ने माथे पर उठा दिया टोकरी लक्ष्मी जी के माथे पर। भगवान विष्णु ने चुपके से उसमें से एक चीज़ निकाल लिया और अपने पॉकेट में भर लिया। माता लक्ष्मी जाती, माता लक्ष्मी गई, किसी को मकान नहीं है, किसी को धन संपत्ति नहीं है, किसी को रोग बीमारी है, जिसको जो की कमी है वो सब कुछ दे रही है। फिर वापिस आती है, पूछती है कि आपका दुख दूर हुआ? तो बोलते नहीं, हमारा दुख और बढ़ गया है, पहले से भी दुख ज़्यादा बढ़ गया है। तो माता लक्ष्मी सोचती है कि अरे सब कुछ दे दिया, मुँह मांगा, फिर भी बोल रही है कि अभी दुख हमारा दूर नहीं हुआ है और दुख बढ़ गया। तो भगवान विष्णु के पास आती है। भगवान विष्णु पूछते हैं, लक्ष्मी बांट दी सबको? हाँ प्रभु, सबको बांट दिया। तो सबका दुख दूर हो गया? तो नहीं प्रभु, और उसका दुख तो और बढ़ गया है। देखिए, दुख और क्या हो गया? बढ़ गया। तो दुख का अंत कैसे होगा, इसका इलाज संत लोग बताते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। अंतर की भक्ति करिए, यानी ध्यान करिए, मानस जप करिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि साधन कीजिए, नाद अनुसंधान की क्रिया करिए, अंतर की भक्ति। तो हमारा अविद्या ज्ञान क्या होगा? दूर हो जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा, उग्र हैं विमल विलोचन ही के, मिठे हिंदोष दुख भव रजनी के, सुजत रामचरित मणि मानिक, अगुबुत प्रकट जब जय जय खानिक, यथा सुवंजन आंज दिग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक दे कहीं शैलबन, भूतल गुर निधान। तो समस्या, हर आदमी असमस्या में है। असमस्या दूर होता है? नहीं। एक महात्मा जी थे, ठीक है। तो महात्मा जी के पास एक सज्जन आया, बोला, महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, हम परेशान हैं, हमारी परेशानी दूर हो जाए, आप कृपा करें। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है बेटा, देखो ये हमारा गौशाला है, गौशाला में बहुत सारे ऊँट हैं, 20 ऊँट हैं। मैं बैठाने का बहुत कोशिश किया लेकिन बैठता ही नहीं है। तुम बैठा दो, इतना काम कर दो हमारा, तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। बोला चुटकी है। क्या बोला? गुरुदेव भी तो चुटकी है। बोला ठीक है बेटा, बैठा दे। तो गया बैठाने के लिए, 1 को बैठाया, 2 को बैठाया, 3 को बैठाया तो चौथा खड़ा हो जाए, 5वां को बैठाया तो 6ठा खड़ा हो गया, 6ठा को बैठाया तो 8वां फिर खड़ा हो गया। इस तरह से 2-4 बैठे, 2-4 खड़ा हो जाए। पूरा रात बैठाता रहा, खड़ा होता रहा, रात भर जगा रहा, आँख लाल हो गई, हार गया, चला गया संत के पास। संत ने पूछा, बेटा बैठा दिया? बोला गुरुदेव प्रयास तो बहुत किया, पूरी रात सोया नहीं, आँख लाल हो गई, लेकिन ऊँट को नहीं बैठा सका।
कहा हमारा दुख दूर कर दीजिए अब। तो महात्मा जी ने कहा बेटा, जैसे तूने ऊँट को नहीं बैठा सका, उसी तरह से जीवन का प्रॉब्लम, जीवन का दुख कभी दूर नहीं होता है, एडजस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, ये दुख दूर नहीं होता। हाँ, तो ये प्रॉब्लम सदा रहेगा, तो घबराना नहीं है, हिम्मत रखना पड़ेगा। जैसे बने तैसे करो कमाई, और धर चंदन विश्वास। भजन करते रहिए, स्तुति विनती करते रहिए, सत्संग करते रहिए, आप करते रहिए, छोड़िए नहीं। कबीर साहब कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, और असली आवत जाते सिल पर पढ़ दो। प्रैक्टिस को बरकरार रखिए। एक वैज्ञानिक हुआ सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने कहा अभ्यास एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से वो अल्लाह को भी पा सकता है, ईश्वर को पा सकता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट नॉट ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम प्रैक्टिस तो करें, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस का नाम गुरु है, और प्रैक्टिस नहीं करने का नाम चेला है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब दिन चेला बने रहिएगा, और प्रैक्टिस करिएगा रोज। ध्यानाभ्यास, हमारे गुरुवार का ध्यानाभ्यास करो नित्य, हो ही में ही निज हित, अति ही प्रसन्न चित्त, आसन नाम उपासना। हाँ, ध्यानाभ्यास नित्य करिए, भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, सेवा कीजिए, तो इस तरह से हमारा जीवन का दुख क्या होगा, दूर हो जाएगा। गुरु महाराज की बड़ी कृपा होती है जो ध्यान भजन करता है। एक मैं गुरु महाराज का संस्मरण सुना देता हूँ, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक महात्मा जी थे, कुप्पाघाट आश्रम में रहते थे, मोती बाबा नाम था, स्वामी मोती बाबा। तो स्वामी मोती बाबा को गुरु महाराज घास, गाय की सेवा करने के लिए घास लाने के लिए कहे थे कि जंगल से घास काट कर लाया करो। तो 2-4 महात्मा साथ में और होते थे, वो चले गए घास काटने के लिए। बहुत दूर नदी के पार, गंगा जी के पार चले जाते थे, नाव पर चढ़ करके चले जाते थे। तो बहुत सारा घास वहाँ काटा, नाव पर चढ़ाया, खुद बैठे और सब महात्मा लोग बैठ गए। अब बीच दीरा में नाव फंस गया। अब बीच दीरा में नाव जब फंस गया तो बाबा लोग बड़े परेशान। बाबा लोग धक्का भी देते थे, लेकिन फिर भी न निकले, नाव नहीं निकलता था, बड़ा परेशान सब। तो मोती बाबा कहे सब मिलकर के ध्यान करो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, गुरु महाराज की कृपा होगी तभी कुछ होगा। तो सब नाव पर ही बैठ करके ध्यान करने लगे, मोती बाबा और सब साधु महात्मा ध्यान करने लगे। गंगा जी में ज्वार भाटा होते हैं ना, ज्वार भाटा आया, लहर तेजी से उठा और नाव को लगा धक्का, जल का टक्कर हुआ और नाव जो है आगे बढ़ गई। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय करने लगे। कुप्पा घाट पहुँचे रात्रि में, रात्रि के 10 बज गए थे। तो बाबा लोग हाथ पैर धो कर गए, गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए गए। तो गुरु महाराज शयन में चले गए थे, तो वहीं से प्रणाम करके लौट गए थे। तो सुबह सुबह फिर गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो गुरु महाराज लेटे हुए थे, गुरु महाराज करा रहे थे। तो मोती बाबा पूछते हैं, गुरुदेव क्या हुआ? तो गुरु महाराज ने कहा, तुम पूछते हो क्या हुआ? तो गुरु महाराज, गर्मी का दिन था ना, तो कपड़ा नहीं पहने हुए थे, तो पीठ झलक रहा था। तो देखा कि गुरु महाराज की पीठ से खून चल रहा है। तो कहा, गुरुदेव ये क्या हुआ, पीठ में खून निकल रहा है? बोला, बेटा तुम हमको पुकारा नहीं था जंगल में, तुम्हारा नाव जो फंस गया था? तो बोला, हाँ गुरुदेव मैं पुकारा था। तो तुम लोग को हम कैसे छोड़ता, तूने हमको पुकारा था ना। तो देखो हम ही नाव को अपने पीठ पर, हाँ, पीठ लगा करके उसको बाहर निकाला है, धक्का मारा है, तो हमारे पीठ में कील चुभ गया है, उसी का घाव है। देखिए गुरु महाराज, भजमन सदगुरु दयाल और काटे जम जाला। जो सदगुरु जम के जाल को भी काट सकते हैं, तो जग के जाल को नहीं काटेंगे। इसलिए हम लोग पाठ करते हैं, विश्वास करिए गुरु में। गुरु महाराज को ऐसा नहीं समझिए बूढ़े बाबा है,
अरे गुरु महाराज टेढ़ी लाठी रखते थे, काली लाठी। एक बार में महर्षि संजीवी जी महाराज कहते हैं अपने सेवक से कि निकालो तो गुरु महाराज की लाठी। कुप्पा घाट में जो है ना बाढ़ आ गया था। उस समय गजानंद तुलसियान जो थे अध्यक्ष थे, अब मोतीलाल टेकरीवाल भी सब थे समिति में, मोतीलाल टेकरीवाल भी थे और बहुत सारे पदाधिकारी लोग थे। बाढ़ जो आ गया वहाँ कुप्पा घाट के अंदर इतना तब पानी ठेहुना से ऊपर, और कुप्पा घाट बहुत ऊंचा जगह में है। संपूर्ण भागलपुर डूबने के बाद कुप्पा घाट डूबेगा, और इतना पानी वहाँ आ गया तो सब डर गए कि लगता है अब कुप्पा घाट नहीं रहेगा, अब बह जाएगा। तो गजानंद तुलसियान, मोतीलाल टेकरीवाल और सब महासभा के पदाधिकारी लोग वहाँ गए गुरु महर्षि संजीवी जी के पास कि हुजूर अब कुप्पा घाट नहीं रहेगा, अब कट जाएगा, डूब जाएगा, इसलिए हुजूर कुछ कीजिए आप। तो हुजूर हंसने लगे, बोला आप लोग क्यों घबराते हैं? गुरु महाराज पर विश्वास नहीं है आपको? आप क्यों घबराते हैं? बोला नहीं है, हमें घबराहट होती है, कुछ कीजिए। तो अपने सेवक से कहते हैं गुरु महाराज की लाठी निकालो तो गुरु महाराज की काली लाठी निकाले, टेढ़ा मेढ़ा। हुजूर चले जाते हैं गुरु महाराज के कमरा में, गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके कहते ठीक है चलिए हम भी चलते हैं। तो आगे आगे महर्षि संजीवी जी महाराज पीछे पीछे से सब लोग जा रहे हैं, बहुत सारे साधु महात्मा में गए। अब हुजूर वहाँ जा करके पानी को ठेलते हैं, 3 बार ठेले पानी को, श्री सद्गुरु महाराज की जय करके 3 बार ठेले, और गंगा मैया की धारा इधर से आगे बढ़ गई और पानी घट गया। तो गंगा जी देखिए उधर चली गई। हाँ, तो संत क्या नहीं कर सकते हैं, गुरु क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए भजमन सद्गुरु दयाल, काटे जम जाला, जम के जाल को भी गुरु काटते हैं। बेटा कहाँ गया आपका? बेटा बैठा है सत्संग में? नहीं बैठा। सद्गुरु महाराज के कहने का बहुत बात है। आज सत्संग करने के लिए हम आदरणीय श्री वीरेंद्र बाबू और श्रीमती सरिता माता जी के घर में आए हैं। ये दोनों बड़े पुराने सत्संगी हैं, बहुत अच्छे सत्संगी हैं। ये तो पदाधिकारी थे हमारे वीरेंद्र बाबू। इनका दोनों बेटा भी बहुत अच्छा है और बहू भी अच्छी है, इसी रास्ते पर चलती है। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि दोनों स्वस्थ रहें, सत्संग भजन करते रहें, है ना। पूरे परिवार, मैं इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद देता हूँ। जितने भी सत्संगी भाई बाबा लोगों को तो प्रणाम करता हूँ, और जितने सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारे विश्व प्रकाश बाबू हैं, ये आदरणीय बिरंची बाबू जो खगड़िया जिला के अध्यक्ष थे, उनके दामाद हैं, और इनका भी संत मत में बड़ा रोल है। ये भी बड़ा बड़ा सत्संग का आयोजन करवाते हैं, और इन्हीं के यहाँ गया हुआ था। सोचे कि इधर से ही जा रहे हैं तो थोड़ा सा मिल लेते हैं, तो इनका भी मन हुआ। हाँ, हम भी कहे चलिए, तो सत्संग में आ गए, अब चले जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।